1 से अगर हम स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट, तो ये सारी की सारी क्या हो जाती है, प्राकृत संख्याएं। पहले मैं तुम्हें बता चुका। और बच्चों अगर इनसे पहले हम 0 लगा दें तो ये हो जाती है पूर्ण संख्या, और अगर इन्हें हम माइनस की तरफ भी बढ़ा दें तो ये भी पूर्ण संख्या ही होती है। बस फर्क ये है 0 और 0 से इधर की जितनी भी हैं ये सारी धनात्मक पूर्ण संख्या कहलाती है। और बेटा इधर की तरफ को, लेफ्ट तरफ को जो हम चलते हैं, इधर की तरफ को, बाईं तरफ को जो हम चलते हैं, इधर की तरफ को, कहाँ गया ये रहा, ये इधर की तरफ को हम जो चलते हैं, इनको हम बोलते हैं नेगेटिव होल नंबर, यानी ऋणात्मक पूर्ण संख्या। अब इसने लिखा है यदि पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक संख्याओं को भी शामिल कर लिया जाए तो उन समस्त संख्याओं को पूर्णांक कहते हैं। तो बेटा है तो पूर्णांक ही, लेकिन इनको हम ऋणात्मक पूर्णांक कहेंगे। अर्थात धनात्मक, ऋणात्मक व 0 संख्याओं के समूह को पूर्णांक कहते हैं। यानी एक तरफ सारी धनात्मक लिखी हुई, एक तरफ ऋणात्मक लिखी हुई, बीच में 0 है। तो ये जो पूरा परिवार आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला मैं आपको अंडरलाइन करता हूँ, ये वाला, ये जो पूरा परिवार कुछ नहीं दिख रहा सर, कुछ नहीं दिखाई दे रहा है किसी सर, को नहीं दिखाई दे रहा सर, नहीं दिखाई दे रहा। क्या क्या दिखाई दे रहा फिलहाल? जी कुछ नहीं, जी कुछ नहीं, जी जैसे जी हमारा जी वैसे ही। 1 मिनट, अभी दिखेगा, 1 सेकंड, कुछ गड़बड़ होगी होगी। स्क्रीन शेयर, स्टार्ट शेयरिंग, स्टार्ट नाउ। अब बोलो बेटा। सर स्क्रीन आई मेरे फोन की? नो सर, नो सर, नो सर, नो सर। अभी दिखेगा, 1 सेकंड। अब बोलो बेटा, दिख रहा है? नो सर, नो सर, अभी भी नहीं दिख रहा? नो सर, नो सर। 1 सेकंड, स्क्रीन शेयर, स्टार्ट शेयरिंग, स्टार्ट नाउ। अब मेरे फोन की स्क्रीन दिखी? यस सर, यस सर, यस सर। अभी तो ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब बोलो, दिख रही है स्क्रीन? यस सर, यस सर, यस सर, वेरी गुड, वेरी गुड, ओके ओके ओके। अगर कई बार बीच में भागती है ना स्क्रीन, तो आप लोग मुझे बता देंगे, जैसे अभी बताया था तुम लोगों ने, ठीक है? यस सर। ये होता क्या है, कई बार रिकॉर्डिंग शुरू करने में तब होता है। चलो, तो हम बेटा बात कर रहे थे, हम पहुंच गए थे ये। तो अब ये कहता है सबसे छोटी पूर्ण संख्या बताओ। फिर ये कहता है सर 0, 0। फिर ये कहता है सबसे सर छोटी, 0, ठीक है। 0, फिर ये कहता है सबसे छोटी 0। ठीक है, ओके ओके। फिर ये कहता है सबसे छोटी प्राकृत संख्या। अब मुझे बेटा बीच बीच में ये भी तो देख रहा कि कोई और मीटिंग में आने के लिए, एडमिट होने के लिए बोल रहा। ये है सुजान बिष्ट। हाँ बेटा, नाम बताओ अपना, कौन है तुम? सुजान बिष्ट नाम से जो लड़का अभी आया है, कौन है ये? बोलो बेटा। सर निकिता बिष्ट। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलो, निकिता बिष्ट एंड दिव्या बिष्ट। अच्छा 2 बच्चे हैं एक साथ, ठीक। बेटा बाद में अटेंडेंस भी होगी ना, याद है ना सबको? यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। ठीक है, अब माइक बंद करें सब अपने, सब बच्चे बंद करें माइक। मुझे दिख रहा है किसका होना है माइक अभी। ठीक है, सबके बंद हो गए। तो बेटा हम कहाँ थे, ये थे, ओके। मेरे फोन की स्क्रीन आ गई होगी सभी को? यस सर, ठीक है, सर। ओके, माइक बंद। यस सर। तो बेटा हम चलते हैं संख्या रेखा। ये बेटा प्राकृत संख्याएं को अगर हम संख्या रेखा पर रिप्रेजेंट करते हैं तो आप इस तरीके से इक्वल डिस्टेंस लें सारी। चाहे तो आप स्केल से बनाएं, ये काम आज करना है बेटा आप लोगों को सबको कॉपी में। तो चाहे तो आप स्केल यस से सर। इक्वल डिस्टेंस, यानी ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है। बेटा ध्यान रहे जब आप इधर को चलते हैं, इधर का मतलब आप लोग कॉपी में नोट करते रहे, चाहे इस चीज को दाई, तो दाई तरफ को क्या होता है, प्लस, यानी बढ़ता हो जाता है। तो प्लस का मतलब 1, 1 में आपने 1 जोड़ा 2, 2 में 1 जोड़ा 3, 3 में 1 जोड़ा 4, 4 में 1 जोड़ा 5। जब बेटा आप बाईं तरफ को चलते हैं,
इट इज लेफ्ट साइड। तो बेटा बाईं तरफ को होती है माइनस। तो इस बात का ध्यान दें, जब आप बाईं तरफ को चलते हैं तो क्या होता है माइनस। तो प्राकृत संख्याओं को रिप्रेजेंट करने के लिए आप एक सीधी लाइन खींचेंगे, और बेटा सीधी लाइन खींचने के बाद आप इसके बीच में इक्वल डिस्टेंस सबके बीच में, फिर आप उस पर लिख दे 1 2 3 4 5 6 7 डॉट 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 डॉट। अब आती है पूर्ण संख्या। अब बेटा पूर्ण संख्या जो है पूर्ण संख्या आती है तो इस 1 से पहले आप ये 0 भी लगा देंगे। तो अगर आपने 1 से पहले यानी 1 के बाईं तरफ आप 0 को भी सम्मिलित कर देते हैं तो बेटा इसको हम बोलते हैं पूर्ण संख्या। अब आता है पूर्णांक। अब देखो पूर्णांक क्या है। पूर्णांक ये है कि देखो ये जो अगर आप 1 तक लिख रहे थे तो 1 तक तो क्या थी प्राकृत संख्या, 0 तक लिख रहे थे तो क्या होगी पूर्ण संख्याएं। अब जब आपने -1 -2 ये सारे के सारे ऐड कर दिए इधर तो पूरा का पूरा बन गया बेटा पूर्णांक। इट इज कॉल्ड होल नंबर। तो ऊपर दिए गए चित्र में 0 से दाएं। बहुत चलो मैं 395 की है। तो बेटा माइक बंद रखो, क्लास को डिस्टर्ब मत करो बिल्कुल भी। तो ये आ गया ऊपर दिए गए चित्र में 0 यानी शून्य से दाईं ओर बढ़ने पर संख्याओं का मान बढ़ता है, और दूसरी साइड को बढ़ने पर संख्याओं का यानी बाईं तरफ बढ़ने पर, ये तो मैं बता चुका आपको, घटता है। देखो बेटा अब आगे चलते हैं। स्वयं करके सीखें। संख्या रेखा पर -5 0 व 6 को प्रदर्शित करें। बेटा ये क्वेश्चन आप घर से करेंगे सभी बच्चे ये वाला। तो इसके लिए सबसे पहला मैं आपको थोड़ा हिंट दे रहा हूँ। सबसे पहले एक लाइन खींचेंगे, सारी पे आप बराबर बराबर डिस्टेंस चाहे 1 1 सेंटीमीटर पे ही लगा लें, छोटी 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 सब पे लगा ली। फिर आप यहाँ लिखें कहीं 20 से में 0 1 2 3 4 5 6, फिर इधर को बढ़ेंगे -1 -2 -3। तो बेटा आप -5 को, ये -5 को 0 को और 6 को छोड़ के बाकी सारों को मिटा देंगे आप, तो वो आपका आंसर हो जाएगा। तो कर लोगे बेटा सभी बच्चे, माइक ऑन करके बताओ। यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है वेरी गुड। अब माइक ऑफ करें फिर से। अब बेटा हम नियम पढ़ने शुरू करते हैं। ये नियम हमने पिछली वीडियो में पढ़े थे, इसमें फिर से पढ़ते हैं। सबसे पहला नियम आता है संवृत नियम। देखो संवृत नियम क्या है। संवृत नियम को मैं पहले भी तुम्हें बता चुका, अब फिर से बता रहा हूँ। ये जो संवृत नियम है आपका, क्लोजर लॉ इसको बोलते हैं इंग्लिश में, CLAUSRE, क्लोजर लॉ। देखो संवृत नियम कहता है कि अगर आप पूर्ण संख्या में पूर्ण संख्या जोड़ रहे हो तो रिजल्ट भी पूर्ण संख्या ही आना चाहिए, पूर्णांक ही आना चाहिए। तो बेटा यहाँ इसने क्या किया, -5 में 6 जोड़ा, तो बेटा -5 भी आपका क्या होता है पूर्ण संख्या, 6 भी क्या होता है प्लस का पूर्ण संख्या। तो इनका जो रिजल्ट आएगा, ये दिव्या है हमारी क्लास में, बोलो बेटा दिव्या, माइक ऑन करे, बाकी सब ऑफ रखें। दिव्या और निकिता बिष्ट आई थी अभी अभी, 2 लड़कियां। बेटा माइक ऑन करके बताएं -5 + 6 कितना आएगा रिजल्ट, बोलो बेटा बोलो। क्या? -5 + 6 = कितना आएगा, मैं दोबारा लिख दे रहा, -5 + 6 = कितना आएगा। बेटा यस और नो में आंसर दिया करो, तुम्हारे से नहीं होता मना करो, या तुम्हारा जो आ रहा वो सर 1। 1 प्लस का 1 या माइनस का, सर माइनस। सर माइनस। सर प्लस। सर माइनस। बेटा सर प्लस, क्योंकि जी प्लस बड़ा है। प्लस बड़ा है, कौन बोला बेटा है +1, जी पीयूष रावत। पीयूष रावत का आंसर बिल्कुल सही है। वो बेटा प्लस माइनस की गलती आप ना करो, मैंने तो तुम्हें छठी में भी बहुत सिखाया प्लस माइनस। बच्चों अगर तुम अब भी गलती कर रहे हो तो ये बहुत ही मतलब अच्छी बात नहीं है बिल्कुल भी। तो ये आएगा प्लस का 1। तो अब हम अपनी बात पर चलते हैं, जो बात हमारी चल रही थी। तो बेटा आपने -5
में 6 को जोड़ा, रिजल्ट आया आपका +1। यानी संवृत नियम के अकॉर्डिंग अगर हम -5 में यानी पूर्णांक में पूर्णांक जोड़ते हैं तो रिजल्ट भी पूर्णांक आता है। तो बेटा आपने -5 में 6 जोड़ा तो -5 भी आपका पूर्णांक था और 6 भी पूर्णांक और उत्तर भी आपका पूर्णांक है। इसका मतलब कि ये जो है संवृत नियम का पालन करता है, यानी पूर्णांक जो है योग के अंतर्गत संवृत नियम का पालन करते हैं। अब बेटा संवृत नियम तो यही रहेगा। अब इसी चीज को आप घटा में भी देख सकते हैं। देखो बेटा घटा में देखते हैं इसको। तो घटा में देखने के लिए सेम यही चीज है घटा में भी। ये बेटा माइक बंद कर लो, अनावश्यक माइक को ऑन ना करें, तुम्हारे घरों की आवाजें आती हैं। एक बच्चे के चक्कर में सारी क्लास डिस्टर्ब होती है, बेटा ऐसा मत करो। तो बच्चों अब हम बात कर रहे थे घटाने की। -13 में से 5 घटाने पर, जब बच्चों -13 में से 5 घटाते हैं, भाई एक मिनट जरा देख लें कौन अंदर एडमिट होना चाह रहा, थोड़ा देखना पड़ेगा। ये आ गया, कौन है? सर भागीरथी आदित्य रावत है। भागीरथी रावत। वो बेटा वीडियो ऑफ रखा करो, अपनी वीडियो ऑफ करो, कौन है हुक्म। ठीक है। और माइक अपने फ़ोन को अपने सामने स्टैंड पे रख दिया करो भाई, सामने जरूर। चलो तो बेटा अब मैं बात कर रहा था घटाने की। तो अगर मैं घटाने की बात करूँ -13 -5, तो बच्चों सभी को पता है -13 -5 हो जाते हैं -18। तो यानी अगर आप पूर्णांक में से घटा रहे हो पूर्णांक कोई और रिजल्ट भी पूर्णांक ही आ रहा है, तो ये हमारा जो यस होगा, सर। ये जो होगा हमारा कौन सा नियम होगा? संवृत नियम। पहला बेटा योग के अंतर्गत था, इस बार घटाव के अंतर्गत है। इस बार हमारा जो अच्छा बेटा सुनो, अब कोई भी एक बच्चा, कोई भी से एक मतलब पीयूष रावत है ना क्लास में? पीयूष रावत माइक ऑन करो। यस सर। बेटा यस पीयूष सर। रावत मेरे को बताओ तुम, जैसे मैंने तुम्हें योग के लिए बताया, सभी बच्चे सुने ध्यान से, कि अगर मैं पूर्णांक में पूर्णांक यस सर। जोड़ता हूं तो पूर्णांक ही अगर आता है तो संवृत नियम योग के अंतर्गत सही है। अगर मैं घटाता हूं तो संवृत नियम घटा के अंतर्गत सही है। तो इसी को आप गुणा में क्या बोलेंगे? थोड़ा गुणा वाले की व्याख्या करके बताओ खुद, पीयूष रावत। जी सर। हाँ बोलो बोलो, चलो मैं बताता हूँ, सुने सर से सभी जी बच्चे सुने। पूर्णांक। हाँ बोलो जी बोलो बोलो। पूर्णांक। हाँ हाँ सर पूर्णांक हाँ। परिणाम पूर्णांक आएगा। पूर्णांक की गुणा पूर्णांक से करने पर पूर्णांक ही अगर आता है तो ये होगा आपका गुणा का संवृत नियम। सभी बच्चे ध्यान से यस सुने सर। फिर से। पूर्णांक का योग पूर्णांक के साथ करने पर रिजल्ट भी पूर्णांक आए, ये कहलाएगा योग का नियम। पूर्णांक की यस सर। घटा पूर्णांक से करने पर रिजल्ट भी पूर्णांक आए, ये कहलाएगा घटाव के अंतर्गत संवृत नियम। पूर्णांक की गुणा पूर्णांक के अंतर्गत करने पर रिजल्ट भी पूर्णांक ही आए, ये कहलाएगा गुणन के अंतर्गत संवृत नियम। क्या सभी बच्चों को तीनों नियम क्लियर हुए? यस सर। वेरी गुड, वेरी गुड। अब बेटा अब चलते हैं भाग में। तो देखो बेटा, जैसे मैंने योग का बताया, मैंने आपको घटा का बताया, मैंने आपको गुणा का बताया, ऐसे ही मैं आपको भाग का बताऊंगा। तो बेटा अभी अभी आप लोगों ने पढ़ा कि पूर्णांक की गुणा पूर्णांक से करें रिजल्ट भी पूर्णांक आए। तो भाग में भी क्या है बेटा? पूर्णांक को भाग पूर्णांक। पूर्णांक से कर दें तो बेटा 4 भी क्या है? पूर्णांक। 3 भी क्या है? पूर्णांक। लेकिन रिजल्ट तो पूर्णांक नहीं यस आ सर। रहा। देखो बेटा नो यस सर। भाई 3 1 जा 3 पॉइंट, पॉइंट आने का मतलब क्या है? पूर्णांक नहीं है। तो बेटा यस। पूर्णांक का जो नियम है, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, पूर्णांक का नियम जो होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि भाई अगर मैं किसी पूर्णांक को पूर्णांक से भाग देता हूं तो रिजल्ट भी मेरा पूर्णांक ही हो। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा, तो इसका मतलब क्या हुआ? यस सर।
कि भैया भाग के अंतर्गत संवृत नियम नहीं होता। समझ गए आप लोग? यस सर। भाग के अंतर्गत संवृत नियम नहीं होता। सभी बच्चों की समझ में आ गया? यस सर। सब बच्चे माइक ऑन करें अब। योग के अंतर्गत संवृत नियम होता है, हाँ या नहीं में आंसर दो। हाँ। यस सर। हाँ। यस सर। घटाओ के अंतर्गत संवृत नियम होता है, हाँ। यस सर। यस सर। गुणा के अंतर्गत संवृत नियम होता है। यस सर। यस सर। यस सर। जैसे ही मैं बोल के निपटू तुरंत एकदम आंसर देना सबको एक लाइन में। भाग के अंतर्गत यस संवृत सर। भाग के अंतर्गत संवृत नियम होता है नो सर। यस सर। नो सर। नहीं। नो सर। इसका आंसर है नहीं। ठीक है। यस सर। अब मैं आपसे Yes, कुछ sir. अब मैं आपसे कुछ बातें पूछूंगा। ये Yes, सभी sir. को ये सबको दिखाई दे रहा होगा जो मैंने गोला बना दिया। Yes, sir. -7 -7 +-6 बराबर क्या आएगा? जल्दी बताओ। कॉपी सर पेन कॉपी पेन में कर लो। प्लस 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 बताओ भाई। तेरह। पहले का तेरह। -13 वेरी गुड। -13 जिस -13 वेरी गुड वेरी गुड। दूसरे का बताओ रिजल्ट। सर -9 -9 वेरी गुड। -9 तीसरे का बताओ। यस सर। सर -4 वेरी सर। गुड। यस चौथे का बताओ। सर -4 भाई चौथे का गलत बता दिया, 0। बेटा 0 की गुणा किसी में भी हो सबको 0 बना देती है, ये ध्यान रखना। चौथे यस सर। पांचवे का बताओ। यस सर। पांचवे का बताओ। सर नहीं 35 प्लस का है माइनस का सर प्लस का है? नालायक। माइनस हाँ -35। छठे का बताओ। बताओ बताओ। सर 6 सर माइनस सर -6 यार, सर ओ बेटा यार तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं, ऐसी गलती करोगे तुम। +6। ओ बेटा माइनस माइनस की गुणा प्लस नहीं हो जाएगी क्या? सर। चलो सातवें का बताओ। बेटा सर -1 सातवें में माइनस आएगा पहली बात तो। 6 से 8 को भाग करेंगे, 6 ही कम नहीं 6 ही कम 6, फिर आगे 20 बच गया, पॉइंट लगाया, 6 दूनी 18, 6 दूनी 18, 1.22 आएगा माइनस का। यस सर। ठीक है। अब मुझे ये बताओ, सबसे पहले वाला संवृत नियम का पालन करता है? सारे माइक ऑन करके एक साथ बोलेंगे। पहले वाला संवृत यस नियम, सर। सेकंड वाला संवृत नियम का पालन करता है? यस सर। यस सर। वेरी गुड। तीसरे वाला संवृत नियम का पालन करता है? यस सर। वेरी गुड। चौथा संवृत नियम का पालन करता है? यस सर। पांचवा संवृत नियम का पालन करता है? नो बताओ नो बताओ सर। बताओ। यस नो यस। सर। अबे पागलो, यस। यस सर। बेटे गुणा में तो यस संवृत, सर। ठीक है। यस सर। छठा यस सर। यस सर। वेरी गुड। सातवां यस सर। यस
नो सर। सातवां नो, नो सर। क्योंकि भाग समृद्ध नियम का पालन नहीं करती है। नो सर। वेरी गुड, नो सर। नो सर। वेरी गुड। नो अब सब बच्चे, सर। वेरी गुड। अब सब बच्चे, नो सर। ठीक है ठीक है ठीक है। अब भाई आज की क्लास पूरी हुई।